आज है नवरात्रि का 5वां दिन, जिस दिन हम माँ स्कंद माता को पूजते हैं, उनके त्याग, सेवा भाव की आराधना करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का स्पेशल कार्यक्रम शक्ति संवाद। और मेरे साथ आज मौजूद हैं धनबाद के SNMMCH के सफाई कर्मचारी। आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी दिनचर्या कैसी रहती है और किस तरह से वो कार्य करती है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रेखा देवी। अच्छा, तो यहाँ पर जब आप कार्य, कितने सालों से कार्य कर रही हैं यहाँ पर? करीब 10 साल हुए। 10 साल हो गए। तो यहाँ पर पूरी दिनचर्या क्या रहती है आपकी? जैसे आप घर में कार्य करके आती हैं, फिर यहाँ काम करती है, फिर घर जाती है, तो पूरा दिनचर्या आपका कैसा रहता है? दिन भर तक काम में बिजी रहते हैं। यहाँ से जाते हैं घर से नहाते फिसते हैं, उसके बाद फिर अंदर घुसते, फिर वहाँ पर यहाँ से आके फिर यहाँ के काम करते हैं। सब पेशेंट के साथ में रहते हैं, पेशेंट के सेवा में करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, समझे। कोरोना भी हम लोग काम किए हैं, बहुत कष्ट से किए, किट्स पहन के किए हैं। बहुत हम लोग पहले शुरू में तो बहुत गंदा था, अब तो बहुत 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 अच्छा हम लोग साफ सुथरा रखते हैं। कोई पेशेंट के भी दिक्कत नहीं होने देते हैं। लोग कुछ बोलते एक पैर पर खड़ा रहते हैं। तो दिनचर्या ऐसे रहती है आपकी। तो फिर किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? पहले तो बहुत कष्ट था, बहुत कष्ट था। गंदगी पहले था, हर जगह जगह हम लोग को पिल्लू पिल्लू मिलता था। पूरा लेटरिन बाथरूम था और हाथ से हम लोग साफ सुथरा करते थे। अब तो मैडम बहुत अच्छा है। हम लोग तो यहाँ पर रह कर अपने देखे बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। सब पेशेंट भी स्वस्थ रहता है। तो सामने हम लोग तो उसका बीच में हम लोग भी रहते हैं पेशेंट के साथ में। परेशानी तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, बस बहुत अच्छा कमांडो आए, बहुत अच्छे हो रहा काम हो, है ना। और सब अच्छे से हैं, सफाइया भी अच्छा से हम लोग कर लेते हैं। अपने पहले दिन के बारे में कुछ बताएं, जब पहले बार यहाँ पे कार्य करने आए तो? बहुत गंदगी था। हाँ, गंदगी था, तो ऐसी गंदगी था, तो ऐसे करते करते फिर आओ आदमी लेने लगे, तो ऐसे सफाइया होने लगा। जब कमांडो आए तो वह बढ़ा दिए, तो सफाइया होने लगा। हाँ, अच्छा सब रहते हैं, सब मिलजुल के, जैसे पेशेंट के कोई तकलीफ ना होना चाहिए। अपने पहले दिन के बारे में बताइए कि जब आप यहाँ पे आई थी, कार्य करना आपने शुरू करा, तो क्या कुछ फील कर रही थी? पहला दिन में हमको तो पहला दिन में लग रहा था हम क्या करें। ड्यूटी में तो निकल गई है घर से, बच्चा लोग को छोड़ के। अपने आप को मतलब इतना खराब लग रहा था कि हमको क्या जिंदगी है। तो फिर अपने आप को हम बोले चलो जैसा है, बच्चा लोग को जैसे जन्म दिए वो लोग को तो पोसना है, बड़ा करना है। बहुत कष्ट किए शुरुआत में बच्चा लोग के लिए। मेरा हो गया 5.5 साल हो गया यहाँ पे। उनका पहले भी काम किए हैं, घर घर में जाके झाड़ू पोछा। उस घड़ी 550 का ड्यूटी करते थे। अभी तो हम लोग को भगवान के कृपा से, कमांडो का कृपा से 10,000 का पेमेंट मिल रहा है। वो जब से आया है तब से हम लोग को पेमेंट बढ़ गया है। बच्चा लोग को भी कोई टेंशन नहीं हो रहा है, कोई चीज में नहीं। बोनस भी मिला गया है, 55,000 बोनस भी दिया गया है। इसीलिए हमको यही रिक्वेस्ट है कि यही कमांडो हम लोग को रहे साथ में। हाँ, वो जब से आया है तो PMCH का साफ सफाई पहले से बहुत अच्छा है, बहुत पहले से अच्छा है। सब चीज ध्यान में है, सब कुछ कर रहा है। हम लोग खुश है, तो सफाई भी हम लोग बढ़िया से कर रहे हैं सब चीज में। पहले जो था तो कम देता था हम लोग को, अभी हम लोग ठीक है। अच्छा, तो आज जैसे माँ स्कंद माता को हम लोग पूज रहे हैं, आज 5वां दिन है नवरात्रि का, तो इसमें आपका जो कार्य है वो भी कहीं ना कहीं मातृत्व का कार्य है। आप लोग संभाल रही हैं सबको, तो अपने कार्य में किस तरह से मातृत्व को देखती हैं? माँ तो मेरा अंदर में बसा हुआ, माता रानी वैष्णो माँ के अंदर में। हम तो यहाँ काम करके भी हम वैष्णो धाम गए हैं माँ के लिए। माँ तो मेरा अंदर में, उसी के लिए हमको लगता है कि माँ ही हम लोग को सहन शक्ति दिया है। यहाँ आए हैं, माँ देता नहीं तो हम अपने बच्चा लोग को कैसे पोसते? उन्हीं के कारण से पोसे हैं। आंसू एक तरफ गिरता था, एक तरफ पोसते थे हाथ से आंसू, एक तरफ काम करने निकले। शुरुआत दिन में जब काम करने निकले हैं ना, तो अपने आप को बांध के मजबूत होके। जैसे बाहर कई सारे ऐसे लोग हैं जो सफाई कर्मचारी को बहुत नीचे नजर से देखते हैं कि मतलब काम ये, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि मुझे जो लगता है वो ये है कि सारे काम इक्वल है, कोई कुछ
किसी चीज का काम कर रहा है, कोई किसी चीज का काम कर रहा है। आपका काम बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पेशेंट हैं और उनको देखभाल करना बहुत जरूरी है। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि लोगों का कैसा रिएक्शन रहता है, और कुछ अगर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपने तरफ से? बोलने दीजिए मैडम, हम लोग को जो करना है वो तो हम लोग करवे करेंगे। हमको कहना है ना कि सब कोई खराब नहीं है दुनिया में, एक दो जन बहुत अच्छा है, एक दो वो है कि हम लोग से घिनाता है तो घिनाने दीजिए। हमको कहने का मतलब है कि इंसान घिनाएगा, घिनाने दीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। मेरा भगवान है ना, वो हमको अपनाया है ना, बस उसी में है। भगवान हमको नहीं, हमको जगह दी अपना चरणों में, तो और क्या चाहिए इंसान सबको क्या है। आदमी को घिनाने से क्या होगा मैडम, हम लोग जब साफ करने का है साफ कर रहे हैं। नवरात्रि मेरा भाभी जो थी ना वो फर्स्ट की है, फर्स्टिंग कर रही है, ड्यूटी करने आई है। हम भी घर में 7-9 दिन दिया जलाते हैं घर में, डेली पर डे। हम तो सब दिन पूजा कर ही आते हैं, कितनों गंदगी काम करते हैं, पूजा करके उसको माँ को आते हैं, मगर हम फर्स्टिंग नहीं रहते हैं। हाँ, बहुत स्टाफ है, नवरात्र उपवास करके आती है, यहाँ से पूजा करके दीप धुना करके आती है, फिर यहाँ से जाती है, फिर सुनते पूजा करता है। अच्छा, जैसे यहाँ पर आप लोग कार्य कर रही हैं, उसके बाद फिर घर जाती है तो कभी ना कहीं आप लोग इन्फेक्शन होने का डर, इस तरह का डर रहता है। जैसे मैंने और एक दीदी से भी पूछा, तो इसको कैसे संभालती हैं आप? और जैसे पहले यहाँ पे क्लीन अप हो जाती हैं, फिर घर जाके करते हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले, या कैसे है? उतना हम लोग को यहाँ समय नहीं है, जगह नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग को तो यहाँ से जाते हैं, घर जाते हैं, नहाते धोवाते हैं, तब घर में घुसते हैं। घर का सपोर्ट कैसा है? हाँ, घर का सपोर्ट ठीक है। आखिर में नवरात्रि में क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आखिर में जय माता दी बोल रहे हैं, माँ को बोल रहे हैं, सबको मंगल करे माँ, सबको खुश रखे। जो धरती में जितना जो है नाम मूर्ख लोग को बुद्धि दे, और हम लोग को भी ज्ञान दे कि हम लोग अपने बच्चा लोग को उसे भविष्य बनाते रहे। माँ को यही विनती कर रहे कि बच्चा लोग के साथ, हम लोग के साथ जो हो गया, बच्चा लोग के साथ ना हो। वो लोग आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश चाह रहे हैं कि जैसे हम कर रहे हैं, बच्चे लोग के लिए कष्ट कर रहे हैं, मेरे बच्चा लोग आगे बढ़ सके, बस यही चाहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग तो दुख कर चुके हैं, बाकी बच्चा लोग के साथ में दुख ना हो, हमसे अच्छा हो, किसी के पास में थी ना हो, यही दुआ भगवान से मांगते हैं, दुर्गा माँ से मांगते हैं। हम लोग से कष्ट हो चुका है, मेरा बाल बच्चा स्वस्थ रहेगा और अच्छा रखे। तो बहुत दुख किए, बहुत जगह काम किए हैं, वहाँ से काम करते करते बहुत जगह काम किए। यहाँ पर आके थोड़ा सा मेरा बाल बच्चा थोड़ा लाइफ बना है, यहाँ पर आके हम बच्चा पढ़ा रहे, लिखा रहे, अभी सब बच्चा लोग ठीक है। बेटी की शादी की, यही काम कर करके बहुत दुख किए। अब भगवान से दुआ करते हैं, भगवान मेरा बाल बच्चा का अच्छा सुख से रहे। हम लोग आए दिन नारी सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और आप अपने बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो अपने पर भी बोल रहे हैं मैडम कि हम अपने खुद पर गर्व करते हैं कि हम खुद से मेहनत करके अपने बच्चा लोग को खिला रहे हैं ना, तो उसके लिए हमको बहुत गर्व होता है। बस उसके लिए मैं ही कहना चाहते हैं, हर नारी से बोलना चाहते हैं कि खुद से मेहनत करो, अपना बच्चा लोग को खट के खिलाओ, उसमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलता है। हम प्रत्येक दिन मैडम 4 बजे भोरे उठ के घर का झाड़ू पोछा, घर द्वार पूजा पाठ करके बच्चा लोग के लिए कुछ भी जो होता है मेरा बना के रखते हैं उसको लोग के लिए, और जो मेरा होता है बासी खुशी हम लेके आते हैं कि मेरा बच्चा लोग को पेट भरे। उसमें भी बच्चा लोग हम कॉल करके पूछते हैं कि खाना खाया कि नहीं खाया। बच्चा लोग नहीं समझता, हमारा माँ है, हम तो धरती में माँ है, तो माँ को जानते कि माँ का होता है, कि मेरा माँ लोग भी मेरे लिए इतना किया है, तो हमको अब महसूस होता है कि माँ सबसे बड़ा है दुनिया में। बच्चा लोग समझता है? हाँ, बच्चा लोग नहीं समझने को होता है, जैसे हम समझ रहे हैं मेरा माँ का विषय, मेरा भी बच्चा लोग समझ जाए मेरे लिए, तो ये दुनिया ना कोई माँ मतलब दुखी ना रहे। ये थी SNMMCH के सफाई कर्मचारी, और जैसे कि आपने सुना कि ये अपने ऊपर गर्व करती हैं, ये जो पूरा कार्य वो कर रही हैं। और ये था नवरात्रि का 5वां दिन, यानी माँ स्कंद माता को पूजने का दिन। और इसी एपिसोड में अभी तक के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।